बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक है, खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग जो मैंने बीएम बार्गेन और हलाल ग्रोसरी स्टोर से की थी लास्ट व्लॉग में। तो चलिए जी, आए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या बाय किया था। और जी, ये है शावर मैट जो कि बाथ में यहाँ पर मैं बिछाती हूँ ताकि बच्चे जब नहाते हैं तो ये एंटी स्लिप होता है, तो इससे बच्चे जो है वो स्लिप नहीं करते हैं बाथ टब में। और जी, ये स्प्रे जो है वो मैं यूज़ करती हूँ बाथरूम को साफ़ करने के लिए। बाथरूम में जो डिफरेंट तरह के टब में या फिर वॉश बेसिन पे निशान आ जाते हैं, वो इससे अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं। और जी, मुझे हैंगर्स नज़र आए थे वहाँ पर बच्चों के कपड़े-शपड़े हैंग करने के लिए, मैंने ये लिए थे। और जी, कारपेट क्लीन करने के लिए मैं एक लेकर आई थी, फ़ोम सा है, फर्स्ट टाइम ही लेकर आई थी। तो लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, क्योंकि कारपेट यहाँ पर इतने गंदे हो जाते हैं स्पेशली बच्चों के साथ कि बच्चे जो है कभी कुछ स्पिल कर देते हैं उस पे, कभी वहाँ पे खेल के प्ले डो लगा देते हैं। तो उसके लिए जो है इस तरह की कारपेट क्लीनिंग स्टफ़ की मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। और जी, कपड़ों से स्टेन वगैरह रिमूव करने के लिए जो है वो फैब्रिक स्टेन रिमूवर है, जो कि बड़ा हेल्प करता है मुझे, स्पेशली बच्चों के जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टेन्स वगैरह लगा लेते हैं अपने कपड़ों पर। तो इसको मैं किसी भी डिटर्जेंट के साथ जो है वो मिक्स करती हूँ और मुझे इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बच्चों के कपड़ों से जो है ये स्टेन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। आज की शॉपिंग में मैंने मोस्टली जो है वो क्लीनिंग की ही चीज़ें बाय की थी। और बीएम बार्गेन में फ़र्स्ट टाइम आई थी इस तरह की चीज़ें जो है बाय करने के लिए। तो यूजुअली जो है मैं चीज़ें अपनी आल्डी से या फिर टेस्को से बाय करती हूँ, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि मैं बीएम बार्गेन से ये वाली चीज़ें परचेज़ कर रही थी। और जी, मैं ये बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा का बॉक्स लेकर आई थी पॉट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए। वैसे तो ये डिफरेंट जो है पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज स्पेशली जो है वो पॉट्स के लिए मैं लेकर आई थी। और जी, मैंने उसके अलावा यहाँ से हनी एंड लाइम की मुझे कैंडीज़ नज़र आई थी, मैंने वो भी ले ली। और ये बिल्कुल होएस्ट एंड स्ट्रेप्सिल्स की तरह की होती हैं। उसके अलावा जी, एक हेयर स्प्रे लिया था वहाँ से। तो जनाब, ये थी हमारी बीएम बार्गेन की शॉपिंग। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन 50 पाउंड की आई थी। यहाँ पर भी महंगाई इतनी ज़्यादा हुई हुई है कि जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो इतनी महंगी है। लाइक आज से तकरीबन 2-3 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो तब से और आज का जो है इतना फ़र्क है ना महंगाई का कि बस बंदा क्या ही बात करे। तो जनाब, आए अब दिखाती हूँ आपको कि मैंने हलाल शॉप से क्या बाय किया था और वो कितने की चीज़ें आई। तो जनाब, ये मैंने ली थी जिंजर एंड गार्लिक क्यूब्स जो कि फ्रोज़न होती हैं। उसके अलावा ये बुलेट चिलीज़ थी। यहाँ पे बुलेट चिलीज़ इतनी महंगी होती हैं कि लाइक पाकिस्तान में तो नॉर्मली यही मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये इतनी महंगी मिलती हैं। उसके अलावा शुगर ली थी मैंने। दालें घर में ख़त्म हुई हुई थी, चने की दाल थी और उसके अलावा जितनी दालें थी वो मैंने बाय की। और काले चने थे, सफ़ेद चने थे। मैं चनों का आपको बताऊं कि लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड इंडस के चने ले आए और वो इतने बुरे थे कि उनमें सुराख थे चनों में, और इतने चने ख़राब थे। इवन कि बॉईल करने के बाद उनका टेस्ट इतना बुरा था कि मुझे वो सारे ही वेस्ट करने पड़े। उसके अलावा कुछ ये मसाले थे, ज़ीरा था, गरम मसाला था, क्यूमिन पाउडर था। तो इस तरह की चीज़ें थी, वो भी मैंने बाय कर ली वहाँ से। ये जो हमारे देसी मसाले होते हैं ना जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं खानों शानों में, वो नॉर्मली हमें मिल जाते हैं हलाल स्टोर से, और ये वो यहाँ पे इंग्लिश स्टोर्स पे बहुत कम अवेलेबल होते हैं। लाइक वो चीज़ें जो यहाँ पर गोरे इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश स्टोर्स में पाई जाती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ से हमें कुछ ऐसे देसी जो है मसाले वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना नहीं मिलते। उसके अलावा जी, ये जेली ली थी मैंने, मैगी नूडल्स ली थी बच्चों के लिए, और उसके अलावा ये केक रस वगैरह लिए थे वहाँ से। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये 45 पाउंड की आई थी। तो जी, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे भी महंगाई के क्या हालात हैं। लाइक हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी है और प्राइसेस जो हैं वो आसमानों को छू रही होती हैं। लेकिन जनाब, क्या कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया ही मेरा ख़्याल है इस महंगाई की ज़द में आजकल आई हुई है। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।